बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खीर। और खीर बनाएंगे हम मिल्क पाउडर से, जो कि बहुत आसान भी है और बहुत मज़ेदार भी है। तो इसके लिए हमने लिया है, ये है मिल्क पाउडर 1 पाव, सूखा दूध हमारे पास है 1 पाव। इसके लिए हमने लिया है, ये है पानी, और पानी लिया है हमने 4 लीटर। तो अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले इस मिल्क पाउडर को इसके अंदर डालकर मिक्स करना है, और इसको हम मिक्स करने के बाद चूल्हे पर जो है बॉयल देंगे अच्छा सा। अच्छा जी, इसको हम मिक्स करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमने जो है ना, ये है आधी प्याली चावल, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और ये आपने जो है बिल्कुल इस तरह से, जो बिल्कुल टूटा हुआ होता है ना चूरा, बिल्कुल टोटा चावल, वो लेना है। अच्छा जी, अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखें जी, मिल्क पाउडर जो था ये हमने लिया है नीडो का, और इसको हमने डाल दिया पानी के अंदर। और अब हम इसको मिक्स करने के बाद इसके नीचे हमने चूल्हा जला दिया है। इसका हम वेट कर रहे हैं इसमें बॉयल आने का। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हमने इसके अंदर जो ये राइस हैं वो डाल देने हैं। सूखे दूध से जो खीर बनाते हैं उसका स्पेशली नीडो का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, आपको साइडों से नज़र आ रहा होगा कि दूध के अंदर जो है बॉयल आ गया है। अब हमने इसके अंदर जो है ये राइस जो हमने भिगो के रखे थे, इसका पानी हमने फेंक देना है, और वॉश करने के बाद ये चावल हमने इसके अंदर डाल देने हैं। आज हम आपको जो ये खीर बता रहे हैं, बिल्कुल इसका जो टेक्स्चर है ना, वो बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर होगा। और हम आपको जो ये खीर बता रहे हैं, इसके अंदर हमने कोई खोया यूज़ नहीं किया, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल आपको खोए जैसा लगेगा। अच्छा, आप खीर को पकने के लिए जितना ज़्यादा टाइम देंगे, खीर इतनी ही अच्छी बनेगी। अब हमने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं, बॉयल इसके अंदर आ गया है। अब हमने इसको कवर कर देना है, और फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखें, बॉयल आ गया। अब हमने फ्लेम को कम कर दिया है। इसको मैं कवर कर दूंगी, आधा कवर करूंगी, आधा खुला छोड़ दूंगी, और इसके बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए जी, हमने खीर को कर दिया है कवर, और अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। बीच बीच में हमने इसमें चमचा चलाते रहना है, और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना ज़्यादा टाइम हम खीर को देंगे, इतनी ही अच्छी खीर बनेगी और इसका इतना ही अच्छा कलर आएगा। अभी आप देखें, इसका कलर है वाइट, और जब ये खीर रेडी हो जाएगी तो इसके बाद मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी। ये देखें जी भाई, हमने खीर को पकने के लिए छोड़ दिया था, और आप ये देखें यहाँ तक था, जो दूध था वो यहाँ तक था, और पक पक कर आप ये देखें इसका कलर भी देखें आप, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। अच्छा, अब हमने करना ये है, क्योंकि हमने इसके अंदर चावल पीस कर नहीं डाले हैं, इससे वो चावलों की खीर अच्छी नहीं पकती है। हमने चावल डाले थे, अब हमने इसकी घुटाई करनी है। इस स्टेज पर हमने इसकी घुटाई करनी है। बहुत अच्छे से जो है हम इसको इस तरीके से घोट लेंगे। थोड़ा सा जो है ये काम मेहनत का है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जो है एक बहुत अच्छी रेसिपी मिलेगी, जो खाने में आपको मज़ा देगी। अभी हमने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं की है, इसलिए कि अगर हम चीनी ऐड कर देंगे तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। हमने इसकी बहुत अच्छे से घुटाई कर ली है। ये देखिए, अब हमने इसके अंदर जो है शुगर ऐड करनी है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डालें। हमारे घर में मीठा लाइट खाया जाता है। हमने इसके अंदर जो शुगर डाली है वो डाली है आधी प्याली, और अगर आपको मीठा तेज़ पसंद है तो आप तेज़ कर सकते हैं, अगर आपको लाइट पसंद है तो आप कम चीनी डाल सकते हैं। अब आपने इसको पकाना है, लेकिन आपको इसके अंदर ये जो चम्मच है ना, ये मुस्तकिल चलाना है, क्योंकि अब इसके अंदर चीनी गई है, तो चीनी जब हल होगी तो थोड़ा सा जो है ये पहले लिक्विड होगा और नीचे से लगना शुरू होगा, इसलिए आपको इस जो है मुसलसल इसको चलाते रहना है। ये देखें जी, इसको इतना थिक रखा हमने। ये देखें इसका क्रीमी टेक्सचर और इसकी थिकनेस। अभी ये ठंडी होगी तो ठंडी होने के बाद ही और मज़ीद थिक होगी। फ्लेम हमने जो है बंद कर दिया। इसके अंदर डालेंगे हम इलायची पाउडर, और वो डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। इलायची पाउडर हमने इसके अंदर डाल दिया है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं, और उसके बाद हम इसको ठंडा करके खाएंगे। आप इसको ठंडा करें। इसके ऊपर हमने थोड़े से डाल देने हैं गार्निश के लिए पिस्ते। ये देखें, इसका कलर
लाइट सा जो है, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा इसका कलर है। आप खीर को जितना ज़्यादा पकाएंगे तो इसका इतना ही अच्छा कलर आता है। और आप ये देखिए कि हमने इसके अंदर कोई क्रीम, कोई खोया ऐड नहीं किया, उसके बावजूद जो है ये बिल्कुल क्रीम जैसी, जैसे क्रीम डालने के बाद इसका जो टेक्सचर आता है और टेस्ट आता है, बिल्कुल ये वैसी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी इस रेसिपी को। सिर्फ 3 चीज़ों की मदद से हमने बहुत मज़ेदार सी और बहुत अच्छी सी खीर बनाई है। खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, ये झटपट से नहीं बनती। तो ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।